एक व्यक्ति 6 साल की बच्ची के साथ गंदा काम करता है, उसके साथ अपना मुंह काला करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। बस इतना ही नहीं, बल्कि वो एक ऐसी खौफनाक साजिश को रच देता है। अगर समय रहते पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और इसके अंदर ज़रा सी भी ढील दे देती तो न जाने इस साजिश के तहत कितने लोगों का घर उजड़ जाता और कितने लोगों को बेगुनाही सज़ा मिलती। यकीनन पूरी वारदात को सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई शख्स इतना गंदा काम करने के बाद इतनी घिनौनी साजिश भी कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज़। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बरेली की। बरेली का एक जगह है जिसका नाम है इज़्ज़त नगर, और इसी इज़्ज़त नगर के क्षेत्र का एक गांव है। उस गांव में एक शख्स अपने काम के लिए जा रहा था, एक व्यक्ति अपने काम के लिए जा रहा था। वो देखता है कि एक छोटी सी फूल सी बच्ची है, प्लॉट के पास सीढ़ी पर बैठी है और बिल्कुल खामोश है। वो शख्स जैसे ही उस बच्ची को देखता है और देखने के बाद वो सोचता है कि ये बच्ची तो हमारे गांव की है भी नहीं, हमारे एरिया की है भी नहीं, बिल्कुल प्यारी सी फूल सी बच्ची है, आखिर ये क्यों इतनी चुप बैठी है। तो वह व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है, उस बच्ची के पास जाता है और पूछता है कि बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है, तुम कहाँ रहते हो। जैसे ही ये मीठे लफ्ज़ इस बच्ची के कानों में पहुँचते हैं तो वो ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देती है। जैसे ही वो बच्ची रोती है तो ये व्यक्ति परेशान हो जाता है कि भाई मैंने तो इस बच्ची से कुछ भी नहीं कहा, ये रो रही है। तो वो व्यक्ति उस बच्ची को जैसे ही गोद में उठाता है तो वो देखता है कि वो पूरे तरीके से खून में लथपथ है। तो वो व्यक्ति पूछता है कि बेटा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो। तो उस बच्ची के मुंह से जो लफ्ज़ निकलते हैं वाकई वो कलेजे को हिला देने वाले हैं, दिल को दहला देने वाले हैं। वो बच्ची कहती है कि अंकल ने मेरे साथ गंदा काम किया, मुझे दर्द हो रहा है। इतना सुनना था कि व्यक्ति के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो आसपास के लोगों को बुला लेता है और उनसे कहता है कि ये बच्ची कुछ नहीं बोल रही है, रो रही है, बस एक ही बात बोल रही है कि अंकल ने मेरे साथ गंदा काम किया और मुझे दर्द हो रहा है। अब वहाँ पे तमाम जो लोग इकट्ठा थे वो परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर बच्ची है किसकी, कहाँ की है, लिहाजा इसके घर को ढूंढा जाए। तो वो घर को ढूंढना शुरू करते हैं, पता करते हैं। जैसे तैसे ही ये इस बच्ची के घर पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद जैसे ही इसके पिता के हाथ में इसकी बेटी को देखते हैं तो उनके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो बस एक ही बात कहते हैं, आखिर मेरी बच्ची को क्या हुआ है। ये बच्ची मिल नहीं रही थी, ये तो अपनी दादी से पैसे लेकर गई थी, इसको अपना कुछ स्कूल का सामान लेकर आना था, उसी के बाद से हम इसको ढूंढ रहे हैं, इस मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है। फिर जिसके बाद ये बाप अपनी बेटी को गोद में लेता है और भागा भागा अपने ही क्षेत्र के थाने में जाता है और जाने के बाद वहाँ पर सारी बात पुलिस को बताता है। फिर जिसके बाद पुलिस अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लेती है। फिर थोड़े ही वक्त गुजरता है, यहाँ पर एक हिंदू संगठन के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे उनको मालूम होता है कि एक हिंदू समाज की बच्ची, 6 साल की बच्ची मुस्लिम एरिया में मिली है और उसके साथ गंदी हरकत की गई है, उसके साथ घिनौना काम किया गया है, तो एक हिंदू संगठन के लोग थाने में पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ पर नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं। फिर जिसके बाद वो कहते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा घिनौना काम किया है। और वहाँ पर नारेबाजी की जाती है और बल्कि यहाँ तक के लफ्ज़ बोले जाते हैं कि योगी जी बिल्डोज़र की रफ़्तार को तेज़ कर लो। आखिर ये लफ्ज़ किसकी ओर इशारा करते हैं, इन लफ्ज़ों की मीनिंग क्या है, ये तो वही लोग जान सकते हैं जो लोग ये बात कह रहे हैं। फिर जिसके बाद ये सड़क पर जाते हैं और सड़क पर जाने के बाद सड़क को जाम कर देते हैं, हाईवे को 2 घंटे के लिए जाम कर देते हैं। वहाँ पर एसपी पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उनसे कहते हैं कि हम आरोपी को गिरफ़्तार करने की पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और उसकी तलाश जारी है, बहुत जल्द हम इसको गिरफ़्तार भी कर लेंगे। पूरी तरीके से आश्वासन दिया जाता है और 24 घंटे का टाइम ले लिया जाता है और वो अल्टीमेशन भी देते हैं वहाँ पर खड़े होकर, अगर वो गिरफ़्तार नहीं होगा तो हम ना जाने क्या कुछ करेंगे। फिर जिसके बाद पुलिस के लिए भी चुनौती बन गई कि आखिर ये शख्स कौन है, किसने किया है। फिर बच्ची से उसका हुलिया पूछा जाता है कि बेटा वो कैसा था, कौन था, उसके हुलिया मालूम किया जा रहा होता है। इधर सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस चेक कर रही होती है, पूरी तरीके से
प्रयास में लग जाती है। मात्र 8 घंटे के अंदर अंदर पुलिस आरोपी को ढूंढ निकालती है। जैसी पुलिस को सूचना मिलती है तो पुलिस जैसे ही उसको गिरफ़्तार करने के लिए जाती है, उसको पकड़ने के लिए जाती है, तो वो व्यक्ति पुलिस से मुठभेड़ करता है, उनके ऊपर 2 राउंड फायर भी करता है। फिर जवाब देते हुए पुलिस इस व्यक्ति के पैर में गोली मार देती है, जिससे ये व्यक्ति घायल हो जाता है। पुलिस इसको गिरफ़्तार कर लेती है, अपनी पकड़ में ले लेती है। फिर जिसके बाद इसका उपचार कराया जा रहा होता है। फिर जैसे ही इसको गिरफ़्तार कर लेते हैं तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है, इसने बड़ी साजिश रची। वो साजिश ये रची कि इसने इस बच्ची के साथ गलत काम किया, अपना मुंह काला किया। इतना ही नहीं, एक खौफनाक साजिश भी बुन ली। उसने ये किया, इसके साथ गलत काम करने के बाद इसे उठाकर मुस्लिम एरिया में छोड़कर आ गया, फेंक कर आ गया। और जहाँ तक जानकारी मिली है, उसको ये भी बताया जा रहा है कि इसने सोचा था कि ये बच्ची मर चुकी है, लिहाजा ये पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है। लेकिन वो बच्ची कहीं ना कहीं अपनी सांसें ले रही थी। फिर जिसके बाद ये बच्ची होश में आती है तो वहाँ पर बैठे हुए इस व्यक्ति ने देखा, उसके घर पर जैसे ही लेके जाते हैं। फिर ये व्यक्ति ये हिंदू संगठन के लोगों से भी मिल जाता है, वहाँ पर जाकर कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर जिसके बाद उन्हीं के साथ नारेबाजी का ढोंग भी करता है। फिर जैसे ही इस बात का मुस्लिम लोगों को पता चलता है तो वो भी अपना धरना करना शुरू करते हैं। वो भी सड़क को जाम कर देते हैं और वो मांग करते हैं कि हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को फांसी दी जाए, इसको फांसी से कम कोई सज़ा न दी जाए, क्योंकि इसने एक विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अगर ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाता तो न जाने कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता था। अब फ़िलहाल धरने पर बैठे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग और वो मांग कर रहे हैं मुसलसल, उन्होंने भी रोड को जाम किया हुआ है और वो भी मांग कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को सज़ा दी जाए, वो भी सज़ाए मौत दी जाए, इसको फांसी दी जाए। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, जो लोग देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। एक तो इस बच्ची के साथ इसने गलत किया, अपना मुँह काला किया, 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं बल्कि उसको एक टारगेट बनाकर और एक साजिश को बुनकर एक मुस्लिम इलाके में उसको फेंक कर आ जाता है। और कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की जो गंगा जमुना तहज़ीब है उसको मिटाने की कोशिश करता है। ऐसे सोच रखने वाले, ऐसी मानसिकता रखने वाले शख्स के बारे में आप क्या सोचते हैं और इसको आखिर किस किस्म की सज़ा होनी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, आप लोगों को अवेयर करना है कि ताकि आप ऐसी घटना को देखें और आप अवेयर हो जाएं और आप किसी के शिकार ना बन सकें। यानी जो लोग नफ़रती जहर अपने दिलो दिमाग में रखते हैं उन लोगों से बच सकें, और जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं उन लोगों से बच सकें। इसी के साथ मैं याया खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं फिर से हाजिर रहूंगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।